X5 News at 5। संसद के मानसून सत्र के औपचारिक सत्रावसान में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या गृह मंत्री अमित शाह अब भी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को विशेष सत्र में पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी हैं, लेकिन सत्रावसान अभी नहीं हुआ है। रमेश ने इस देरी को असामान्य बताते हुए कहा कि पहले भी लंबा अंतर रहा है, लेकिन तब कोई शैतानी चाल नहीं थी। कांग्रेस ने मांग की है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें अगले 25 साल तक बरकरार रहें और 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। वहीं पार्टी का आरोप है कि सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि 25 जुलाई को आंदोलन खत्म कराने के दौरान सरकार ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और नीट विवाद में मृत छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। सीजेपी के मुताबिक 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी सरकार ने एफआईआर की पूरी सूची देने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अब पार्टी ने 24 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। पार्टी ने वादे पूरे नहीं होने पर दोबारा देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन करने की चेतावनी दी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रिटायर्ड जवान और कर्मचारी 7 नवंबर से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने की तैयारी में हैं। ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले होने वाले इस प्रदर्शन में 2026 के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम को वापस लेने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और डेप्यूटेशन पर आने वाले आईपीएस अधिकारियों के बढ़ते वर्चस्व का विरोध किया जाएगा। एसोसिएशन का आरोप है कि नए कानून से सीएपीएफ में वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और कैडर अधिकारियों के प्रमोशन के अवसर प्रभावित होंगे। संगठन के सचिव रणबीर सिंह ने कहा कि सरकार से कई बार मांग करने के बावजूद कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया है कि कानून सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए निर्देशों को कमजोर कर सकता है। भारत का स्पेस सेक्टर अब ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है जो कभी साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 20 स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से मुलाकात की, जिसका वीडियो 23 अगस्त को जारी किया गया। स्काईरूट ने बताया कि उसके पास हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता है और अब कंपनी हर महीने लॉन्च के बाद हर हफ्ते और भविष्य में रोजाना कई रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के लिए पेट्रोल पंप जैसी रीफ्यूलिंग तकनीक, कचरा और डेड सैटेलाइट्स हटाने वाले रोबोट और जीरो ग्रेविटी में दवाइयां बनाने वाली तकनीक विकसित कर रहे हैं। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार रिस्क लेने वाले उद्यमियों का साथ देगी। भारत ऐसा माहौल बनाए जहां दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स और वैज्ञानिक स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए भारत आए। जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापिस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत भारतीय वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी पर चिंता जताई है। अगर तेजस को समय पर नहीं दिया गया तो 2030 तक इसकी ऑपरेशनल अहमियत कम हो सकती है।
तेजस MK-1A की देरी के पीछे अमेरिकी GE से इंजन सप्लाई में देरी, मिशन सॉफ्टवेयर के वैलिडेशन और वायुसेना की ऑपरेशनल ज़रूरतों को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। कपूर ने तेजस MK-2 को लेकर भी कहा कि 2030 के दशक के मध्य तक इसकी उपयोगिता पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने चीन की तेजी से बढ़ती 5वीं पीढ़ी की फाइटर क्षमता के बीच भारत से रक्षा परियोजनाओं में तेजी लाने की जरूरत बताई। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।